हेलो प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 24 हम लोग यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। हम लोग ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल वर्ड है वो किसी भी चार्ज की एनर्जी से रिलेटेड है कि एक चार्ज जो है वो जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उस पॉइंट पे उस चार्ज को टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है एक सोर्स चार्ज से, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इस केस में हमारे पास में जब हमारे पास में ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे तो हमारे पास में एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस जो वो काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव ए पॉइंट पी। Q1 हमारे पास में एक चार्ज है जो P पॉइंट से R1 नाम की डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट पे इस Q1 नाम के चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। Q2 एक चार्ज है जो P पॉइंट से R2 नाम पे डिस्टेंस पे है। इस Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसी प्रकार से Q3 होगा, Q4 होगा, Q5 होगा, Q6, Q7 अप टू द Qn तक। सबके सब चार्जेस का इस P पॉइंट पे जो सम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है इस डेरिवेशन के अंदर। सो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज हैविंग इंटरेक्ट विद द Q1, Q2, Q3 इस तरीके से जो R1, R2, R3 नाम के डिस्टेंस के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज जो Q1 है उसकी वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलता है हम लोगों को वो निकलता है 1/4π0 Q1/R1। ये आप लोग पीछे भी सोल्व कर चुके हो। सिमिलरली चार्ज नंबर Q2 के लिए पोटेंशियल जो आएगा P पॉइंट पे दैट विल बी इक्वल टू द 1/4π0 Q2/R2। यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली n चार्जेस आ जाएंगे तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू n। तो जब पोटेंशियल हमारे पास में n चार्जेस के लिए आएगा तो ये हो जाएगा 1/4π0 जो कि कूलम्ब्स कांस्टेंट है Qn/Rn। हम इस P पॉइंट पे जितने भी चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे बना रहे हैं उन सब का नेट चार्ज निकालना चाहते हैं, नेट रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P इज, जितने भी चार्जेस हमारे पास में Q1, Q2, Q3 है उन सब का नेट पोटेंशियल निकालना है। P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालने का जो तरीका है दैट इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 + V4 V5 V अप टू द Vn। 1/4π0 जो है सबके अंदर कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा Q1/R1 Q2/R3 अप टू द Qn/Rn। यहाँ से जो ये नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 अप टू द n, 1 2 3 4 5 अप टू द n। तो नंबर की शुरुआत जो हुई है वो है 1 से हुई है और कहाँ तक जा रहा है वो n तक जा रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, इन सब का जो समीशन करना है उसके लिए हम लोगों ने समीशन का साइन लगाया, दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन, और लिख दिया कि जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हो रही है 1 to लेके n तक। तो रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा QI/RI और I यहाँ पे जो है वो 1 से शुरू और n तक जा रहा है। तो व्हाट वी गेट, वी आर गेटिंग एट पॉइंट P द पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस will be the algebraic sum of potential of individual charges। जैसे कि Q1 का जो चार्ज है मान लीजिए वो लगाता है यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल, Q2 चार्ज है वो यहाँ पे पोटेंशियल लगाता है 1 वोल्ट का, Q3 जो चार्ज है वो पोटेंशियल लगाता है 2 वोल्ट का। तो टोटल पोटेंशियल जो इस P पॉइंट पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू द Q2 का 1 और Q3 का 2, तो 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट पोटेंशियल जो है P पॉइंट पे आ जाएगा। तो 5 पोटेंशियल जो है वो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 का। तो इसी प्रकार से हमारे पास में n चार्जेस, तो एल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा यहाँ पे n चार्जेस का n आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल वाला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डाइपोल जो होता है एक दो अपोजिट चार्जेज होते हैं जो एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ में अलग किए जाते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, वो होता है हमारे पास में 2L। तो ये हमारे पास में एक डाइपोल है जिसके पास में दो चार्जेज है, माइनस का Q प्लस का Q। ये डाइपोल का सेंटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं O से लेके माइनस Q चार्ज तक जो डाइपोल का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू L। O से प्लस Q तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू L, और माइनस Q प्लस 2 के तक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल डाइपोल डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू द L प्लस L दैट इज इक्वल टू 2L। We want to calculate the potential at point P due to these two charges। सो हमारे पास में दो अनइक्वल चार्जेस है, माइनस Q एंड प्लस Q। दोनों चार्जेस दो एक 2L नाम के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये माइनस का Q जो चार्ज है इसका कुछ पोटेंशियल जो हम लोगों को P पॉइंट पे देखने को मिलेगा, तो वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज दैट इज इक्वल टू -1/4π0 Q इंटू में R प्लस L। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास में है R, यहाँ से लेके यहाँ तक का R। माइनस Q चार्ज इतना आगे हो रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस का L। नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास में नेगेटिव पोटेंशियल है। पिछले लेक्चर हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में बात की है। ड्यू टू प्लस Q चार्जेस पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू 1/4π0 Q इंटू R माइनस L। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है तो उसमें से L सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा R माइनस का L। हम लोग ये जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक पॉइंट पे जब डिफरेंट चार्जेस काम कर रहे होंगे तो उस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम होगा सबके सब चार्जेस का। तो यहाँ पे दो चार्जेस काम कर रहे हैं P पॉइंट पे, एक माइनस का Q एक प्लस का Q। दोनों का एल्जेब्रिक सम हम लोग P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, माइनस Q पोटेंशियल का और प्लस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बना है उसका। जब हम इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये हमारे पास में कंडीशन जो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। Q/0/4π0 दोनों के अंदर कॉमन है, और 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। क्योंकि पॉजिटिव हम लोग पहले लेते हैं, नेगेटिव हम लोग बाद में लेते हैं। सोल्व करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास में P दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में Q इंटू में L। तो यहाँ से 2 इंटू Q इंटू में L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P जहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। मान लीजिए हमारे पास में जो L है डाइपोल मोमेंट की लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, और हमारे पास में जो P पॉइंट है जहाँ का डाइपोल सेंटर से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस R है वो बहुत बड़ा है। तो L इतना छोटा है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि मैं L को नेगलेक्ट कर दूंगा तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये वाला। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ ए ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। ओके, अगला देखिए, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, पहले हम लोगों ने एक्सियल लाइन के लिए पढ़ा था, अब हम लोग जो है इक्वेटोरियल लाइन के लिए पढ़ेंगे। तो सिचुएशन हमारे पास में ये है कि दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस माइनस का Q एंड प्लस का Q। दोनों के बीच में L और L का डिस्टेंस है, मतलब डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं ये। P पॉइंट जो हो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और माइनस Q चार्ज से P पॉइंट जो थीटा एंगल पे है, इसी प्रकार थीटा एंगल पे है प्लस Q चार्ज से। यहाँ से हम लोग यदि थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ये आ जाएगा H का जो स्क्वायर आता है वो बदल जाएगा, जो बदल जाएगा अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल को पकड़ते हुए, ये हमारा सेंटर डाइपोल का, तो P O Q को पकड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक बार हमें जो है
पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है -q चार्ज से इस पॉइंट पे, एक बार पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है +q चार्ज से इस पॉइंट पे। तो हम लोग जब -q से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा -1/4π0 इंटू में r+l का ये जो वैल्यू यहाँ पे आती है ये वाली, तो ये वैल्यू ये वाली है, तो हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। भाई ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि जो वैल्यू अलोंग द एक्सिस रहती है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली काम किसका कर रहा है, इस लाइन के लिए आर का काम कर रहा है, और इस लाइन के लिए आर है, और इस लाइन के लिए ये आर है। तो Q/R होता है हमारे पास में, और आर की वैल्यू क्या है, √L² + R²। इसी प्रकार से हम लोग +Q के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/4π0 Q इंटू r² + L² का अंडर रूट। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो P पॉइंट है उस पर -Q और +Q दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल P पॉइंट पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए P पॉइंट पे इन दोनों का एल्जेब्रिक सम निकालने के लिए हम लोगों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर जो डाइपोल होता है, या ये कहें कि एक डाइपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो टोटल नेट पोटेंशियल हमारे पास में आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स नो पोटेंशियल ऑन इक्विटोरियल पोजीशन इन ए डाइपोल प्रोसेस। ठीक है, एक एक्सप्रेशन और देखिए बेटा, इसी से मिलता जुलता। पहले वाला जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो पॉइंट था वो था एक्सियल लाइन के ऊपर। दूसरी वाली जो सिचुएशन आई उसमें हमारे पास में जो पॉइंट था वो था हमारे पास में इक्विटोरियल पोजीशन। तीसरा जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें हमारे पास में पॉइंट होगा एट एनी पोजीशन, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस सिचुएशन में जो पॉइंट हम लोग कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट मीन्स पॉइंट कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो डायग्राम है उसको हम लोग समझते हैं एक बार। ये हम लोगों ने एक पॉइंट P माना है, जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कैलकुलेट करना है। सॉरी, ये हम लोगों ने एक P पॉइंट माना है जिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। -Q और +Q हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका O एक सेंटर है, और O सेंटर से लेके -Q तक का जो डिस्टेंस है वो है L है, और O सेंटर से +Q तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास में L है। टोटल डिस्टेंस इस डाइपोल का बन जाएगा L + L, दैट इज इक्वल टू 2L। हम लोग ये जानते हैं कि मेरे पास में एक P पॉइंट है और मुझे P पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन जो है किसी भी डाइपोल के सेंटर से निकाली जाती है। P पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए मैं +Q चार्ज से या -Q चार्ज से उसकी लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। उसकी लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे डाइपोल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो डाइपोल का सेंटर जो है वो हमारे पास में है O। तो O पॉइंट से R यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर से P जो है इस लोकेशन पे, तो यहाँ R जो है वो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर है जो कि P की पोजीशन को बताता है डाइपोल के सेंटर से। ये जो P है ये इस सेंटर के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली ये जो P है ये यहाँ से भी एक थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि मैं कहूँ कि हमको ये लाइन सबसे छोटी दिख रही है, उसके बाद में ये बड़ी दिख रही है, उसके बाद में ये बड़ी दिख रही है, तो ये लाइन इसको बराबर करना चाहता हूँ मैं। तो इन दोनों लाइनों को बराबर करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास में, बराबर आ जाएंगे। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर, यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। सिमिलरली यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन अब इस लाइन के बराबर हो गई। तो ये लाइन
इस लाइन से, ध्यान से समझिए, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 से कितनी छोटी थी, तो आंसर ये लाइन जो है इससे इतनी छोटी थी, ये वाली। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में r था, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास में r था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया, तो लेट मी से दैट ये हमारे पास में बच गया x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास में 90 डिग्री है और ये मेरे पास में थीटा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से x अपॉन एल यदि मैं लेता हूँ, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस में लूँगा, तो मेरे पास में कोस थीटा बनता है। तो आई कैन से दैट x अपॉन एल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन एल दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन से अब क्या हो गई, कितनी बड़ी हो गई, तो आंसर ये लाइन इतनी छोटी की है, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो ये लाइन इसके बराबर आ जाएगी, ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएंगी। हमने यहाँ से इस लाइन को बढ़ा दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाएगी, कितना इंक्रीज़ किया, तो x इंक्रीज़ किया, और ये हमारे पास में l है, तो x अपॉन एल क्या बन जाएगा, एल कोस ऑफ थीटा, मतलब कोस थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बन जाएगा x इक्वल टू एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यदि ये मेरे पास में टोटल लाइन इतनी थी और ये लाइन अब इसके बराबर हो गई, तो इस लाइन की वैल्यू कितनी बच गई, तो इस लाइन की वैल्यू हमारे पास में बच गई r टोटल थी यहाँ से लेके यहाँ तक, r में इससे एल कोस थीटा घट गया, तो ये लाइन इसके बराबर हो गई, तो ये बच जाएगा हमारे पास में r माइनस एल कोस ऑफ थीटा। उसी प्रकार से ये लाइन पहले इतनी थी, अब ये लाइन इतनी और बढ़ गई, ये वाली लाइन देखिए, इन दोनों को मिलाइए आप, लंबा कीजिए और लंबा कीजिए, अभी ये और ये बराबर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में r प्लस एल कोस ऑफ थीटा। ठीक, ओके, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन सब डाटा को। तो एक बार हम लोग माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा या जो आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर प्लस एल कोस थीटा। एक बार हम लोग जो प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो उसके लिए आर की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा। तो जब हम लोग पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर प्लस एल कोस ऑफ थीटा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल है। सिमिलरली हम लोग प्लस क्यू के लिए निकालते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा 1/4 नोट क्यू आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा, आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है एल्जेब्रिक सम होगा, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में बी प्लस क्यू बी माइनस क्यू, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। क्यू अपॉन 4 नोट दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन ले लिया, इधर से बचेगा आर माइनस एल कोस थीटा, इधर से बचेगा आर प्लस एल कोस ऑफ थीटा। दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ से आर प्लस एल कोस थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ से आर माइनस एल कोस ऑफ थीटा ऊपर जाएगा, जो कटेगा पिटेगा, यहाँ से बचेगा 2l कोस ऑफ थीटा, आर स्क्वायर ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Q2L 2QL जो होता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास में होता है डाइपोल मोमेंट। तो V की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2L, यहाँ से उठाया, Q यहाँ से उठाया, तो V की इनकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं P से। तो ये बच जाएगा V इज इक्वल टू P कोस ऑफ थीटा 4 नोट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा। मान लीजिए ये जो R है हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक माना है, इस R का डिस्टेंस इन L के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, मतलब R का जो P पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर R है, वो इस L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो L इतना छोटा है कि R के कंपैरिजन में हम उस L को इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ से L को नेगलेक्ट कर दूँ तो क्या बचेगा, ये पूरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास में 0 हो जाएगी, और हमारे पास में भी बच जाएगा P कोस थीटा अपॉन 4 नोट आर ऑफ स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर calculating the potential at any point. So this is all about the potential at any point. अगले लेक्चर में बेटा जो हम लोग कुछ इक्वी पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बेटा।